Hello friends, today in this video I am going to tell you about electricity. Electricity is an important source of energy in the modern times. Electricity is used in our homes, in industry and in transport. Can you imagine life without electricity? Think and answer in comment. So what is this electricity? Electricity is nothing but the flow of charge or power. So, in order to understand more about electricity, we will discuss electric potential, electric current, electric power, and heating effect of electric current in this chapter. So, let's get started. So, now we understand about electric charge. What is electric charge? Electric charge is the physical property of objects or particles that causes them to repel or attract each other. So, unlike charges are attract each other. हम इसका एग्जाम्पल मैग्नेट से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. तो जो दो मैग्नेट्स के साउथ पोल होंगे वो आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल तो वो दोनों एक दूसरे को तब अट्रैक्ट करेंगे. सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे. इसी तरह नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे. अब हम समझेंगे चार्ज की ऐसे यूनिट को. तो ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम, COLOUMB, कोलम. तो वन कोलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वन कोलम इज डिफाइंड एज दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 times 10 raised to power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter. यानी कि कोलम्ब चार्ज की वह क्वांटिटी है जो 9 टाइम्स 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन्स की फोर्स एक्सर्ट करती है उतने ही इक्वल चार्ज पर जो उससे 1 मीटर की दूरी पर, यानी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. और कोलम्ब को इसको हम डिनोट करते हैं लेटर सी से. कोलम्ब इज डिनोटेड बाय लेटर सी. अब we already know about proton and electron. Proton is a positive ion and electron is negative ion. So proton possesses the positive charge of 1.6 10 raised to power minus 19 coulombs. Similarly, electron possesses the negative charge of 1.6 times 10 raised to power minus 19 coulomb. तो प्रोटॉन पोजेस करता है पॉजिटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है नेगेटिव चार्ज को. और ये भी हमें पता ही है कि जो कोलम्ब है यूनिट चार्ज की, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज़्यादा है, मतलब मच बिगर देन proton and electron. So we prove this by an example. So now we have to calculating the number of electrons constituting one coulomb of charge. मतलब हमें वन coulomb of charge में number of electrons calculate करने हैं. तो हमें पता है कि we know that 1.6 times 10 raised to power minus 19 coulombs is equals to 1 electron. तो वन कॉलम में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर. तो 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स. तो वन कॉलम में ये यहाँ पे पावर माइनस 19 में, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस में 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन्स. तो इज इक्वल्स टू में ये 10 इंटू 10 की पावर 18 भी लिख सकते हैं हम इसे. तो ये 1/1.6. तो अब 1.6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18
इलेक्ट्रॉन्स इन वन कोलम्ब। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस which allows electricity to pass through them. Conductors are those substances which allows electricity to pass through them. फॉर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा। एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। कार्बन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट की फॉर्म में। अब इंसुलेटर्स क्या होता है? इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं एंड इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी डिनाई करते हैं या फिर कह सकते हैं अलाउ नहीं करते। तो इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस which do not allows electricity to pass through them। फॉर एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जैसे ग्लास, एबोनाइट, रबर एंड ड्राई वुड, ड्रायर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो सकता है, ड्राई वुड एंड रबर एटसेट्रा। Is human body a good conductor of electricity? Comment below.